हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जो डेवलप कर रही है टोयोटा ने, वाटर इंजन टेक्नोलॉजी। वैसे तो इंजन चलते हैं डीजल या पेट्रोल पे या ईवीज जो आजकल आप मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी गाड़ियां चलेंगी पानी से। डिस्टिल वाटर की मदद से आप अपनी गाड़ी को कहीं पे भी ले जा सकते हैं और वापस घर पे भी ला सकते हैं। वैसे तो पानी इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर थोड़ा सा भी पानी इंजन के अंदर चला जाए तो जंग लग जाती है, इंजन खराब हो जाता है। लेकिन अब आने वाले समय में आप देखोगे कि गाड़ियां चल रही हैं पानी से। इस समय आपको विश्वास नहीं होगा ये वीडियो जब आप देख रहे हैं कि यार पानी से गाड़ियां चलेंगी, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थोड़े थोड़े कॉलेजेस में या फिर छोटे छोटे गैराजेस में होते रहे हैं, पर क्योंकि उनका इम्प्रैक्टिकल डिजाइन या फिर आप कह सकते हैं सर्वाइवल जो था उनके लिए बहुत मुश्किल था, वो गाड़ियां मार्केट में नहीं आ सकी। 1980s में स्टैनली मेयर्स नाम के एक व्यक्ति ने इस तरह की गाड़ी का, इस तरह के इंजन का डिजाइन तैयार किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो सारे डिजाइन गायब हो गए, स्टैनली मेयर्स की डेथ हो गई और वो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। तो खैर बात करते हैं मौजूदा टेक्नोलॉजी की। मौजूदा टेक्नोलॉजी जो इस समय है, जो सबसे ज्यादा बूम पे है, जो इवोल्यूशन पे चल रही है सबसे ज्यादा, वो है ईवी। सरकार हर तरफ से प्रेशर बना रही है कि व्हीकल्स जो बन के आ रहे हैं वो सारे के सारे ईवीज आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें लिथियम आयन की बैटरी का यूज किया जाता है, उसे ईवी कहते हैं। अब इसके डीमेरिट सुनिए। सबसे पहले तो इस कार को बनाने के लिए, इसकी बैटरीज को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा खर्चा इसमें लगता है इसकी बैटरीज का है, उसको बनाने के लिए बहुत सारा प्रदूषण पैदा होता है। दूसरी बात, इसके जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है कि लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन जो है लगातार होता रहे और एक भारी मात्रा में होता रहे। जब गाड़ी ऑन रोड आ जाती है तो सबसे पहली बात कि जब मैं उसे लेकर के जा रहा हूँ, अगर मेरे पास एक ईवी है और ऑन रोड में निकल रहा हूँ उसे लेकर के, कुछ समय के बाद उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। उसे चार्ज कराने के लिए मुझे एक स्टेशन जाना पड़ेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टेशन पे जाने के बाद जाहिर सी बात है जो स्टेशन बना हुआ है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी तभी पैदा हो रही है जब कोई चीज जल रही है, जैसे डीजल, कोल, यूरेनियम, इस तरीके का कोई रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। तो उस प्लांट को भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ जल रहा है, और कुछ अगर जल रहा है तो प्रदूषण तो पैदा हो ही रहा है। तो एक जो हमारा मेन एम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन जिस वजह से हो रहा है वो ये है कि गाड़ियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी बने कि प्रदूषण ना हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट हम मेंटेन कर सकें। तो वो बात वहां पे खत्म हो जाती है क्योंकि उन स्टेशंस को चलाने के लिए खुद ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो अगर एक ईवी की हम बात करें तो लगभग 2 से 3 गाड़ियां जितना प्रदूषण पैदा कर रही हैं वो एक ईवी के पीछे हो रहा है। हालांकि ईवी खुद जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए इतना प्रदूषण होता है जितना एक नॉर्मल डीजल या पेट्रोल इंजन से नहीं होता। दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी है वो है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन कंबशन इंजन। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें या हाइड्रोजन कंबशन इंजन की बात करें तो जाहिर सी बात है इसमें जो प्रदूषण है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इनफैक्ट साइलेंसर से आप देखेंगे तो आपको पानी निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भैया अगर आपको हाइड्रोजन की मदद से कोई इंजन चलाना है तो आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। हाइड्रोजन पैदा करने के लिए कहां से होगी हाइड्रोजन पैदा? पानी में से या किसी और सोर्स से। उसे तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, क्योंकि पानी का केमिकल कंपाउंड होता है H2O, और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा जिससे हाइड्रोजन हमें मिले। अब उसे अलग करने के लिए कुछ मशीनरीज चाहिए। वो मशीनरीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी किसी पावर प्लांट से जिसमें कोल जल रहा होगा या यूरेनियम की मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होगी। तो फिर से बात वहीं आ जाती कि प्रदूषण तो हो ही रहा है ना, तो फिर क्यों ना हम डीजल कार ही चला लें। तो ये जो लॉजिक है वो आउट हो गया, और फिर से जो हमारा एम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। तो खैर इसको अगर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें कि भैया जो हाइड्रोजन जो बन रही है जो पानी में से तोड़ करके वो ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हम उन मशीनों को चलाने के लिए जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी किसी कोल या यूरेनियम पावर प्लांट से नहीं मिलनी चाहिए, वो कोयले के जलने से नहीं बननी चाहिए, वो बननी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे सोलर पावर प्लांट से या विंड मिल से। तो विंड मिल कितने लगाएंगे, सोलर पावर प्लांट कितना बड़ा बनाएंगे, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। अगर हम देश की सारी गाड़ियां नेचुरल हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन से चलाना चाहें, ये होने में शायद 80 से 100 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि सीएनजी का जो प्लांट है, सीएनजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज तक रेडी नहीं हो पाया। 20 साल में वो आज भी जिस लेवल पे है
आप देखते होंगे ऑटो की लाइन लगी हुई है 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर। तो ईवीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना या फिर हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर टोयोटा एक नई टेक्नोलॉजी के साथ उभर के आई, वाटर इंजन। तो उन्होंने कहा कि जो आप बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, इसके लिए आप एक इतना बड़ा प्लांट लगाएंगे, उसके लिए मशीनरीज लगाएंगे और उसको अलग करके फिर उसे एक जगह स्टोर करेंगे। स्टोर करना भी हाइड्रोजन को इजी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक बहुत ही इन्फ्लेमेबल गैस है। हल्की सी माचिस जली, आग लगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो उसको स्टोर करना ऐसे टैंक में जिसमें लीकेज ना हो, बहुत लंबे समय तक स्टोर करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना और उसे प्रोड्यूस करना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो टोयोटा ने कहा इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम डिजाइन करते हैं जिससे ये जो काम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का, वो गाड़ी में ही हो जाए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का जो प्रोसेस है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो गाड़ी के अंदर ही होगा। टैंक के अंदर आप पानी डालेंगे, पानी जो है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा अलग अलग कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो आपका फिर यूज होगा कंबशन इंजन के लिए, हाइड्रोजन कंबशन इंजन। तो हाइड्रोजन कंबशन इंजन नॉर्मल कंबशन इंजन की तरह है, पेट्रोल वाले की तरह, जिसमें ब्लॉक है, पिस्टन है, हेड है। तो इसका एक बेनिफिट और है कि मौजूदा पेट्रोल इंजन को या डीजल इंजन को आप इस तरीके के हाइड्रोजन इंजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर में आने वाला एक बहुत बड़ा काम जरूर बनेगा कि आप मौजूदा गाड़ियों को हाइड्रोजन कंबशन इंजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मौजूदा इंजन को हमने सीएनजी में कन्वर्ट किया, वैसे ही हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। तो हाइड्रोजन को फिर जो है आपके कंबशन इंजन में भेज करके वहां से पावर आउटपुट मिलती है, और हाइड्रोजन से जो पावर आउटपुट मिलती है वो काफी बेहतर होती है। और इसका जो एवरेज है वो मत पूछना, क्योंकि इस इंजन की बेइज्जती हो जाएगी अगर आप इसका एवरेज पूछेंगे, क्योंकि ये वाटर इंजन है और वाटर इंजन का एवरेज लगभग वही रहेगा। लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी पे ये गाड़ी 60 या 65 किलोमीटर तक रन करेगी। तो एवरेज अराउंड वही आपका 20-18 के आसपास रहेगा। लेकिन उसी इंजन का एवरेज अगर आप पेट्रोल में देखोगे तो वो आपको लगभग 14-15 इस तरीके से मिलेगा। तो कंपेयर टू उसी पेट्रोल इंजन और वही सेम कैपेसिटी का इंजन वाटर इंजन के रूप में या हाइड्रोजन वाटर इंजन के रूप में, वो ज्यादा एवरेज आपको निकाल करके देगा। तो आई होप हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।